हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? है ना? आप सब ठीक हो, बढ़िया हो, एकदम मस्त हो। तो चलिए आज कुछ बताती हूँ आपको। शायद तक बता दिया था, लेकिन अब ये स्टैंड जो लिया है नया वाला, तो वो भी मैं आपको बताना चाहती थी, आप तक पहुँचाना चाहती थी, क्योंकि वीडियो फिर सही से पहुँचे। और जो जो मैं एक्टिविटी करती हूँ, जैसा मेरे चैनल का नाम है वैशाली तपोधन एक्टिविटी, तो वो एक्टिविटी दिखानी ज़रूरी थी ना। सुप्रभात दोस्तों, नमस्ते। चंद्रमौलेश्वर महादेव की जय। बने रहिए मेरे न्यू ब्लॉग में। मोस्ट वेलकम टू वैशालीज एक्टिविटी न्यू ब्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? है ना? आप सब ठीक हो, बढ़िया हो, एकदम मस्त हो। तो चलिए आज कुछ बताती हूँ आपको। ये लिया, दिखाती हूँ। यह स्टैंड जो मेरे पास नहीं था, वो लिया अभी, यानी कल ही लिया है, तो देख सकते हो, है ना? ऐसा स्टैंड रहेगा तो मैं ना जाने वीडियो शूट कर पाऊँगी सही से, है ना? तो अभी तो फ़िलहाल घर के काम में थोड़ा बहुत ही काम हुआ है। ये बैग है उसी का, यानी वो जिसमें आया था, ये जो सामान जो जिसमें आया था, ऑनलाइन नहीं मंगाया है। वो एक मेरा मुँह बोला भाई है, मैं आपको आगे उसकी भी शूटिंग दिखाऊंगी। यहाँ का लाइट बंद करके मैं नहीं यहीं पर बात कर लूँ। सोच रही थी यहाँ का लाइट बंद करके वहाँ उस रूम में जाके बात करूँ, लेकिन नहीं, वहाँ सब। तो ये स्टैंड लिया कल, तो वो मुँह बोला भाई है, वो गया था वहाँ पर, तो वहाँ से ले आया मेरे लिए स्पेशल। और बोला माइक भी मत लेना, मैं ले आऊँगा। माइक भी है उसके पास पड़ा, क्योंकि ना वीडियो अगर हम बनाते हैं तो सही से उसका रिज़ल्ट आना भी ज़रूरी है ना? मैं करती बहुत सारा हूँ, लेकिन मैं आप तक पहुँचा नहीं पाती हूँ। सो ये सब धीरे धीरे करके बसा रही हूँ, है ना? सो आशा करती हूँ आप सब लाइक करो। आशा करती हूँ आप सब लाइक करोगे, वीडियो देखोगे, आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। ये स्टैंड जिसने भी लाया है उसको भी मैं दिखाऊंगी, और मैं आपसे कोई भी बात नहीं छुपाना चाहती हूँ। ये जो छोटा वाला स्टैंड है जिससे मैं अभी मोबाइल क्या बोलते हैं, सामने से जो मैं वीडियो लेती थी वैसी नहीं ले रही हूँ, अब ये मैं बैक कैमरे से वीडियो शूट कर रही हूँ। तो ये स्टैंड भी उसने बना दिया, वो मैंने आपको शायद तक बता दिया था, लेकिन अब ये स्टैंड जो लिया है नया वाला, तो वो भी मैं आपको बताना चाहती थी, आप तक पहुंचाना चाहती थी, क्योंकि वीडियो फिर सही से पहुंचे। और जो जो मैं एक्टिविटी करती हूँ, जैसा मेरे चैनल का नाम है वैशाली तपोधन एक्टिविटी, तो वो एक्टिविटी दिखानी ज़रूरी थी ना। सो स्टैंड बसाना भी ज़रूरी था, इसलिए फ़िलहाल ये लिया है। और आगे आगे बनते रहिए मेरे वीडियो में, ठीक है? चलिए फिर।
दाल चावल बनाने हैं तो दाल भिगो रही हूँ अभी फिलहाल। तो ये कोरी दाल है अरहर की, यानी तुअर की। और मैं ऐसे ही कपड़ों में रहती हूँ, ड्रेस वेस बहुत कम पहनती हूँ। कहीं जाना हो, जैसे बेटी के घर जाना हो या कहीं मंदिर वंदिर जाना हो तो ही ड्रेस पहनती हूँ या साड़ी में रहती हूँ। बाकी तो रूटीन डेज में ऐसे ही रहती हूँ। आप बोलोगे कि टी शर्ट, ये तो टी शर्ट इसीलिए लेती हूँ ताकि मुझे मंदिर धोने में सुविधा रहती है। जैसे मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि मंदिर धोते समय पूरे गीले हो जाते, और जैसे हम मंदिर धोने बैठते हैं, जैसे शिवलिंग धोना है तो हम बैठते हैं तो ये पीछे का पार्ट जो रहता है वो पूरा गीला हो जाता है। जो ड्रेस का रहता है वो पूरा नीचे ऐसे यूं फैला जाता है ना, तो वो पूरा गीला हो जाता है। तो और भी सर्दी से मारे तो परेशान हूँ, इसलिए यही पहनती हूँ घर में। ये जो रूटीन वस्त्र है मेरे। लेकिन हाँ, अभी जो वो नई लाई हूँ, आपको जो दिखाए थे मैंने नए लाई हूँ, तो वो ये सब दिवाली का काम हो जाएगा, उसके बाद चेंज करूँगी। और दिवाली का काम मैं शुरू करूँगी मंडे से, क्योंकि अभी तो घर हूँ, पार्लर तो जाना है नहीं, तो मंडे की टेंशन रहेगी, है ना। सो अब मिलती हूँ खाना बनाने के बाद, ठीक है। तो बने रहिए यूँ ही मेरे वीडियो में आखिर तक। आज पीने का पानी ही नहीं भरा, तो देख सकते हो सब यूं ही खाली पड़ा है। उनको पता ही नहीं। और मैं लेट उठी थोड़ा, क्योंकि ना सर्दी के मारे सिर बहुत दर्द करता है, बहुत सर्दी, इतनी सर्दी भरी है कि पूछो मत, बहुत सर्दी है। तो सर्दी के मारे सिर बहुत दर्द करता रहता है मेरा, बहुत। ना धो पाती हूँ सही से सिर को। देखो बालों में कुछ नहीं, मेहंदी कुछ कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि बहुत सिर दुख रहा है मेरा। सर्दी बहुत है, खराश बहुत है, लेकिन कर क्या सकती हूँ, काम करना ज़रूरी है ना, कोई करने वाला है नहीं। इन्होंने अभी सीताफल खाया तो देखना बीज कैसे फेंका है, पूरा सीताफल का ये सब पूरा कचरा है। अब मैं रूटीन सफाई अपनी चालू करती हूँ और वो दिखाती हूँ मैं आपको बिग कैमरे से, बिग ट्राइपॉड से, है ना, क्योंकि वो अब लाई हूँ तो वो भी शूट होएगी अच्छी से। जैसे सब करते थे, सब दिखाते थे, मैं बोलती थी, मैं जी जलाती थी कि मैं ऐसे शूटिंग नहीं ले पा रही हूँ। तो अब फाइनली मेरे पास भी ट्राइपॉड आ गया है, तो मैं दिखाऊंगी, है ना। चलिए फिर बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, यहाँ मैंने गर्म पानी रखा क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ फूल गोभी, यानी हमारे यहाँ इसे फ्लावर कहते हैं, फूल गोभी और आलू की सब्ज़ी। तो देख सकते हो मैं 2 जनों में, 2 जन हैं हम घर में आज खाने वाले। वैसे भी रूटीन में 2 ही रहते हैं, कभी ये रहते ही नहीं हैं महाराज हमारे, मेरे हस्बैंड, लेकिन कभी रहते हैं। तो मैं किस तरह करती हूँ, ये रहे फूल गोभी और आलू की सब्ज़ी, ओके। तो देख सकते हो इसको मैंने नमक वाले गर्म पानी में डाला, क्योंकि कुछ अगर जीवात विवात हो अंदर, ईयड़ वीड़ ऐसा कुछ क्या बोलते हो आप, अल्ली वल्ली, तो कीड़े वीड़े जो भी हो वो मर जाते हैं, है ना। तो अब यहाँ मैं दाल धोने जा रही हूँ, दाल चावल रखती हूँ। तो देखो मैं किस तरह मैनेज करती हूँ। खाना इतना सा बनाना है। चावल भी देखिए कितने से लिए मैंने, आधी कटोरी चावल है, सिर्फ आधी कटोरी। तो छोटे कुकर में रखने जा रही हूँ बीच बीच में खराश आती रहेगी,
आप समझ सकते हो कि मौसम की वजह से मेरी तबीयत फिर भी ठीक नहीं हुई है अभी भी। ये नमक डाला चावल में, तो दाल चावल चढ़ा रही हूँ एक ही कुकर में, है ना। तो देखो किस तरह रखती हूँ। अगर कभी ऐसा कुछ हो कि अकेले हो तो इस तरह भी अपन बना सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। वो उसे भिगोए हुए यानी फ्लावर या क्या बोलते हैं, फूल गोभी, फूल गोभी और आलू को काफ़ी देर हुई, यानी 10 एक मिनट जैसे हो गए होंगे, तो गर्म पानी में नमक डाल के भिगो के रखा था। तो अब वहाँ से छान रही हूँ और अब सब्जी बना दूँगी। तो बात ये है कि मुझे सर्दी इतनी हुई है ना, सर्दी मिटने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि मौसम कभी ठंडा कभी गर्म, कभी ठंडा कभी गर्म, बहुत बेकार है यहाँ का माहौल। आपके यहाँ कैसा है बताइएगा कमेंट करके। तो ये अब मैंने तेल डाला, तेल डालने के बाद मिर्च डाली, राई जीरा फूट गया, उसके बाद राई जीरा चटक गया, उसके बाद मिर्च डाली, हरी मिर्च, हल्दी। ये डालने के बाद अब मैं सब्ज़ी डाल दूँगी, फ्लावर आलू की, फूल गोभी और आलू, सॉरी, फूल गोभी और आलू डाल दूँगी। उसके बाद टमाटर डाल दूँगी और नमक डाल दूँगी। हो गई सिंपल सी सब्ज़ी तैयार। देखो नमक डाला, अब टमाटर डाल दूँगी, हो गया फिनिश। इतनी सिंपल बनाती हूँ, ना प्याज ना लहसुन ना कुछ। आप एक बार बना के देखिए जैसा मैं बना रही हूँ, बहुत सुंदर लगती है ये ऐसी सब्ज़ी, और बिना पानी के अच्छे से बनती है। अब मैं यहाँ आटा लगाने जा रही हूँ, यानी रोटी का आटा गूँथने जा रही हूँ। लेकिन जैसे आटा गूँथ के रखती हूँ वैसे मेरे हस्बैंड आते, जब तक सब्ज़ी तो आधे से ऊपर पक चुकी है ना। क्योंकि ये वीडियो मैं जो भी बनाती हूँ, मैं क्या कोई भी जैसे ये वीडियो बनाते हैं तो वो हर एक शॉट काट काट के आगे आगे बढ़ा बढ़ा के बनाते हैं। कोई भी हो, मैं क्या कोई भी, जैसे ये शूट करना ये करना सब तो काट पीट के बनाना पड़ता है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। अगर हम एक एक पल का आपको दिखाने जाएंगे छोटा छोटा भी, आप भी बोर हो जाओगे। यहाँ दाल चावल पक चुके हैं, तो मैं अब कुकर में से देख सकते हो आप कितना सुंदर तरीके से चावल भी अच्छे से बफ गए हैं और दाल भी बफ चुकी है। तो इस तरह मैं अब दाल निकाल लूँगी छोटे कटोरे में। इस जो अभी चावल का कटोरा था, राइस जिसमें रखे थे, उससे ये थोड़ा बड़ा है। तो इस तरह बनाती हूँ। एक्चुअली रखने जाए लेकिन दाल का थोड़ा सा बहुत ही बड़ा है, थोड़ा यानी उससे बड़ा है। तो यहाँ सब्ज़ी पक चुकी थी, सब्ज़ी बन चुकी थी, और इतने में मेरे हस्बैंड आ गए। तो उनको लगी थी भूख, तो मैंने क्या किया, 2 पराठे बना के दिए उनको, 2 पराठे सेक के दे दिए, थोड़ी सब्ज़ी दे दी, और बस फिर उन्होंने थोड़ा खा लिया। उसके बाद मैंने तुरंत ही रोटी चालू रखी, गैस चालू ही था, तो रोटी भी बना ली हाथ में साथ। तो यहाँ पर मैं अब चौकोनी पराठे बना रही हूँ। त्रिकोणी बनाते हैं, गोल बनाते हैं, लेकिन मुझे चौकोनी अच्छे लगते हैं, तो मैं चौरस ये रहे इस तरह बना रही हूँ। तो सब्ज़ी और पराठे, 2 पराठे उनको सेक के दिए, फिर बाकी की रोटियां मैंने बना दी। उसके बाद रोटियां बन चुकी तो फिर मैंने भी 2 रोटी खा ली। उसके बाद मैंने काम किए, क्योंकि हमने सुबह नाश्ता किया ही नहीं था। अब तकरीबन 12 बज चुके थे। उसके बाद थोड़ा नाश्ता करने के बाद फिर थोड़ा बहुत काम किया, थोड़ा बहुत यानी सारा ही काम टोटली क्लियर कर दिया। और जैसे आपको मैंने लास्ट वीडियो में शायद बताया होगा कि मैं मंडे से सफाई चालू करूँगी, क्योंकि संडे है करवा चौथ, तो उस दिन तो कुछ होगा नहीं। तो ये कोतमीर डाल दी सब्ज़ी में, अब उनको दे दूँगी खाना नाश्ता करने के लिए। दाल चावल हो चुके थे, लेकिन दाल फ्राई करने की बाकी थी। जैसे मैं बताती हूँ आपको कि हमारे यहाँ गुजरात में ज़्यादातर खट्टी मीठी दाल बनती है,
तो दाल को पूरी तरह से मैश कर लेने का। उसके बाद हरी मिर्च हो, लाल मिर्च हो, और जब हम वघार करते हैं, दाल को फ्राई करते हैं, तो उसमें राई, जीरा, हींग और मेथी दाना, ये 3 चीज़ें मोस्ट डालते हैं। और आज जो मैंने दाल बनाई हैं वो कोकम के फूल से बनाई हैं। कोकम नहीं डाला है, कोकम के फूल डाले हुए हैं। महाराष्ट्र में ज़्यादातर कोकम मिलते हैं और हमारे यहाँ गुजरात में कोकम के फूल मिलते हैं। वहाँ अब मिलते भी होंगे कोकम के फूल, लेकिन मेरे मम्मी के यहाँ तो हम कोकम की ही दाल बनाते थे ज़्यादातर। और ज़्यादातर मम्मी के यहाँ तो टमाटर की दाल बनती थी, लेकिन कभी कभार खट्टी मीठी दाल भी बनती थी। मेरे भाई को बहुत पसंद थी और हम सब भी अच्छे से खा लेते थे। सो तो यहाँ अब मेरी रोटियाँ बन चुकी हैं। अब मैं सब सफाई करके इसको निपटा दूँगी, नीचे रख दूँगी सब जगह पर, उसके उसके घिसने ये वो सब। और उसके बाद फिर जाऊँगी दाल फ्राई करने। दाल फ्राई हो जाएगी, फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी, फिर मैं पोछा लगाऊंगी। लेकिन ये जो मैंने ट्राइपॉड लिया है ये सब इसी का कमाल है। ये अभी मैं छोटे वाले ट्राइपॉड से शूट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास तब ट्राइपॉड था नहीं, तो मैं आपको कुछ भी सही से दिखा नहीं पा रही थी। क्योंकि एक हाथ से मोबाइल पकड़ो यानी कैमरा शूट जिससे होती है, अभी भी नेट बंद करने के बाद हम शूट करते हैं। उसके बाद फिर एडिटिंग करना, ये वो बहुत ही लॉन्ग प्रोसीजर है, लेकिन मज़ा आती है। चाहे जैसा भी हो, मज़ा आती है। देख सकते हो अब मैं दाल फ्राई करने जा रही हूँ। तो आज मैंने हरी मिर्च ली है, यहाँ पर मैं आदू घिस रही हूँ, अदरक अदरक घिस के, और ये गुड़ डाला। अब ये कोकम, तो अब ये कोकम देख सकते हो आप, कोकम के फूल इसे बोलते हैं, कोकम के फूल। तो इस तरह हम दाल में डालते हैं। तो मेरे हस्बैंड को भी ये दाल तो शुरू से पसंद है। यहाँ डाला राई जीरा और मेथी दाना, हींग डाल दिया, और मिर्च, हरी मिर्च और मीठा नीम, ये डाल के छौंक लगा दिया। अब इसके अंदर हल्दी, लाल मिर्च और धना जीरा पाउडर। कई लोग डालने वाले गरम मसाला, जो दाल का मसाला भी मिलता है, वो डालते हैं, लेकिन मैं नहीं, मैं सिंपल तरीके से दाल बनाती हूँ, लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। आप कभी सिंपल तरीके से भी बना कर देखिएगा। नमक डाल के दाल को बढ़िया से उबलने देने का, हो गई दाल, है ना इजी। तो इस तरह बनती है। अब मैं यहाँ झाड़ू लगाऊंगी। तो ये सब करते समय मैं आपको ये बोलना चाहती थी कि हम जो ये वीडियोस बनाते हैं, जैसे मैं भी सबकी वीडियोस देखती थी, तो वीडियो बनाते समय, देखते समय कितना अच्छा लगता है, कितने हम मज़े से देखते हैं। लेकिन जब मैं खुद पर जो ये अनुभव ले रही हूँ, तो बहुत ही टफ़ है ये काम, है टफ़, लेकिन मज़ा भी आती है। जैसे हम अकेले रहते हैं घर में, तो दिन भर क्या करने का, यहाँ वहाँ पंचायत करने की बैठ के, नहीं, मुझे नहीं पसंद। तो मैं ये घर में वीडियो बनाने का काम करती हूँ, छोटी बड़ी रील्स बनाती हूँ। यहाँ उन्होंने सीताफल खाया था, जो मैंने आपको बताया था, उसके बीज समेट के फेंकने जा रही हूँ, फेंक दिए, और अभी झाड़ू लगा रही हूँ। तो रील्स बनाती हूँ, जैसे लिपसिंग के सॉन्ग की, वो भी आप मेरे वीडियो में देखते होंगे। मुझे नहीं पता आपको दिखती है, लेकिन देखते सब है, व्यूज़ भी आ रहे हैं अच्छे खासे। तो देख रही हूँ। अभी मैंने शुरू ही अभी से किया, क्योंकि सबको मैं देखती थी तो मुझे बड़ी मज़ा आती थी देखने में। लेकिन यार ये सब करने के पीछे कितनी यानी बहुत मेहनत लगती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। वीडियो शूट करो, उसको एडिट करो, फिर वॉइस ओवर दो। कभी कभी मैं तो ज़्यादातर पहले तो मैं मेरे वॉइस में ही डालती थी, क्योंकि यहाँ पर ऐसे आवाज़ आता है ना आजू बाजू से, तो वो आपको सब सुनाई देता है। और मेरे कैसा है, मोबाइल एक ही है। अब मैं धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही हूँ। जैसे मैंने कहा था आपको, ट्राइपॉड लूँगी तो मैं अच्छे से बता पाऊँगी।
तो वो ये अब मैं बड़े वाले ट्राइपॉड से आपको बता रही हूँ। जैसे खाना बताया आपको, खाना जैसे बना रही हूँ मैं, तो वो जो फ्राई कर रही हूँ दाल चावल सब्ज़ी ये वो सब, तो वो छोटे वाले से दिखाया, लेकिन ये सब मैं बड़े वाले से शूट कर रही हूँ। तो अब मुझे भी थोड़ी सी मज़ा आई आज शूट करने में। लेकिन ऐसा होता है ना कि मेरा मोबाइल एक ही है, तो उसमें मैं शूट करूँगी, हर चीज़ इसी मोबाइल से होता है, जिससे मैं आपको ये सब दिखा रही हूँ। तो मोबाइल भी मेरा आईफ़ोन नहीं है, ओप्पो का है। सिंपल सा है मेरा, जैसे मैं रहती हूँ सिंपल, वैसा ही ये सब सिंपल ही है। मेरे लिप सिंक की वीडियोज़ में भी ना कुछ मेकअप रहेगा ना कुछ, सिर्फ लिपस्टिक, काजल और बिंदी बस। मंगलसूत्र जो जैसा है एज़ इट इज़ वैसे ही दिखूँगी। और हाथ में चूड़ियाँ तो रहती ही है। बस ये जो जैसा नेचुरल है वैसा ही दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो इतनी सारी मेहनत करने के बाद ये एडिटिंग करो, फिर वॉइस ओवर दो, फिर क्या कहाँ कट करना है, कहाँ दिखाना है, ये सब करते-करते थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट काम है, लेकिन मज़ा बहुत आती है। लेकिन हम इतनी मेहनत करने के बाद आप हमको एक लाइक भी नहीं देते हो, एक कमेंट भी नहीं करते हो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो देखने के बाद, अभी तक आप देख ही रहे हो ना? अच्छा, हाँ तो देखिए ना, पूरी वीडियो देखिए और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। और अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो आपके परिवार में, किसी फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, ठीक है? तो ये इतनी मेहनत को आप हमारे सराहते हो, यानी मोटिवेट करते हो। जैसे कमेंट्स करने के बाद कमेंट्स हो आते हैं तो हम मोटिव हो जाते हैं, और हम भी आपको कुछ अच्छा दे दिखाने का प्रयास करते हैं। ये सब करने के बाद मैंने आज ये सब सिर्फ दोपहर की ही वीडियो ली है, दोपहर तक ही शूट किया है, क्योंकि फिर बाद में मैंने थोड़ा आराम किया, क्योंकि सर्दी के मारे सर बहुत दर्द कर रहा था। तो थोड़ा आराम किया, उसके बाद हम शाम को बाहर खाने चले गए दोनों जने। तो बाहर खाना खाने के बाद चांदनी की तबीयत ठीक नहीं है, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसे देखने चले गए। तो बच्चों के लिए, सबके लिए आइसक्रीम वाइसक्रीम सब ले गए थे, है ना? तो मैं वो सब शूट नहीं कर पाई एक्चुअली में, उसके लिए सॉरी। कभी अभी कभी और जाना होगा तो दिखाऊंगी। अब ये पोछा ओछा लगाने के बाद हम खाना खाने बैठेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लग रही है? प्लीज़ एक कमेंट तो कर दीजिए, है ना? कमेंट तो बनता ही है। ओके, चलिए फिर खाने के बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पूरे यानी मैं ज़ोरों शोरों के साथ आपको सब दिखाऊंगी कि मैं और भी क्या क्या एक्टिविटी करती हूँ। अब ये मैं शुरुआत की है ट्राइपॉड आने के बाद, तो अब मैं आपको सब दिखाया करूँगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना? आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, है ना? और सबका ख्याल रखते हुए टिल देन मिलते हैं, बाय।